हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख सागर। तो जो भी मैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है, जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो मैं मैप के थ्रू, मैप के साथ देखते देखते ही पढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर, जो दक्षिण चीन सागर है वो चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर, मार्जिनल सी है, जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। सीमांत सागर किसे कहते हैं? सीमांत समुद्र उसे कहते हैं जिसमें समुद्र का एक हिस्सा आंशिक रूप से द्वीपों, द्वीप समूहों या प्रायद्वीप से, प्रायद्वीप जैसे भूमि से आंशिक रूप से घिरा होता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य तक फैला है। इसकी सर्वोच्च गहराई है 5016 मीटर। तो चलिए मैप में हम इसको देख, ये देखिए, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है। और यहाँ पे होगा ये साउथ, जो इक्वेटर के साउथ में साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये ठीक है, प्रशांत महासागर जिसे हम बोलते हैं। तो आपका जो दक्षिण चीन महासागर है ये फिलीपींस सी है। ये है आपका साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए, इसका जो विस्तार है चीन, ठीक है, चीन, ताइवान, फिलीपींस, यहाँ फिलीपींस है, ब्रुनेई, मलेशिया, ठीक है, और इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य तक फैला है। तो आप देख लो, ये यहाँ पर, ये देखो, ये वियतनाम है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ फिलीपींस है। चलो अभी हम देख लेते हैं। और ये हमारा है इधर इंडिया। क्लियर। अब देखिए, बेरिंग सागर भी एक सीमांत सागर है। इसका विस्तार लगभग 8,84,900 वर्ग मीटर है। बेरिंग सागर की उच्चतम गहराई जो है वो लगभग 4,773 मीटर है। ठीक है, 4,773 मीटर है। बेरिंग सागर, ये यहाँ पर है बेरिंग सागर, बेरिंग सी, जो अलास्का की खाड़ी से अलास्का प्रायद्वीप द्वारा अलग किया गया है। ये है गल्फ ऑफ अलास्का, देखो यहाँ पे। ठीक है। भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसकी जो गहराई है वो 4,632 मीटर है। तो चलिए हम देखते हैं मेडिटेरेनियन सी के, ये यहाँ पर है आपका मेडिटेरियन सी। देखो यहाँ पर, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तो उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, और ये है आपका यूरोप और अनातोलिया, जो टर्की का मध्य भाग जिसे हम कहते हैं अनातोलिया, ये घिरा हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेडिटेरियन सी, यहाँ पे है ट्यूनीशिया, ये फ्रांस, स्पेन, इटली, ये आपका है मेडिटेरियन सी। ओके, अब देखो, ये यहाँ पे यूरोप हो गया, ये अफ्रीका है यहाँ पर, ये, और यहाँ पे है इंडिया। ठीक है। जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। इसकी सर्वाधिक ज्ञात गहराई है 3,742 मीटर। ये है आपका, देखो यहाँ पर है ये जापान, और ये है आपका जापान सी। ठीक है, जापान सी, यहाँ पर ये साउथ कोरिया है। क्लियर। चलो अभी देखो आप, ये देखो आप, यहाँ इंडिया है। ठीक, इंडिया के ईस्ट में इधर नॉर्थ, यहाँ पे आप देखो जापान। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेसस और अनातोलिया की प्रायद्वीप टर्की तुर्की से घिरा है। यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। तो चलिए देखते हैं काला सागर। ये देखो, ब्लैक सी है, ब्लैक सी के पश्चिम में, वेस्ट में है बुल्गारिया, इधर है रोमानिया, देखिए नॉर्थ में यूक्रेन, इधर है आपका ये रूस, ठीक है, इधर ईस्ट में है आपका, पूर्व में जॉर्जिया, और साउथ में है तुर्की दक्षिण में। ठीक है, इधर है आपका, इधर भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। क्लियर। अभी आप देखो, ये कैस्पियन सी है, आपका इंडिया है यहाँ पर। ठीक है, आप देखो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ब्लैक सी। क्लियर। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है,
जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं जो है देखो, अब ये जरूर पूछता है एग्जाम में। देखो, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। हम इसे मैप में देखते हैं। अभी आप देखो, ये है रसिया, रूस, ठीक। ये है आपका कैस्पियन सागर, रूस। इधर है अजरबैजान, अब देखो यहाँ पे अजरबैजान। फिर आपका है ये ईरान है, इधर तुर्कमेनिस्तान, और ये कजाकिस्तान। देखो, ये रसिया, इधर रसिया है आपका, ये देखिए, ये पूरा रसिया। फिर उसके नीचे कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, ये इधर आपका ये है ईरान, और फिर ये है आपका अजरबैजान। क्लियर? रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। क्लियर? चलो, अजोव सागर, सी ऑफ अजोव, पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे कर्च जल डमरू मध्य काला सागर से जोड़ता है। अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पश्चिमी क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है। मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका, ये है अजोव सागर, ठीक है, सी ऑफ अजोव। ये है आपका कर्च जल डमरू मध्य, जो आपका काला सागर से जोड़ता है। ये देखो, ब्लैक सी है। अभी देखो, ये है आपका, यहाँ पर है यूक्रेन है, ये आपका इधर है क्रीमिया पश्चिम में, ठीक है। पूर्व में आपका रूस है, इधर रसिया है, ठीक है। क्लियर? ब्लैक, इधर ये है अजोव सागर। अभी देखो, देखो ये इंडिया है, ये देखो यहाँ पर है आपका अजोव सागर, ठीक है। क्लियर? अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। ये देखो, ये है यहाँ पर आपका अरल सी, ठीक है। अरल सागर जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की को स्पर्श करता है, ठीक है। अरल सी एक झील है, मध्य एशिया स्थित। अब देखो, ये यहाँ पर देखो, ये है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर के जस्ट आप देखो ईस्ट में इधर है अरल सी, इधर कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान। देखो, ये यहाँ पर है आपका इंडिया। क्लियर? जो ये अरल सागर है, इसका जो आकार है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, ठीक है। एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सागर है जो जिसका आकार है जो है ना घट रहा है, मतलब सूख रहा है, कौन सा ऐसा सागर है या झील है। क्लियर? तो अरल सागर है। अब हम देखते हैं अरब सागर, अरेबियन सी। उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है जो उत्तर में पाकिस्तान, ईरान और ओमान की खाड़ी से घिरा है। पश्चिम में अदन की खाड़ी, अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप सागर और मालदीव, दक्षिण पश्चिम में सोमालिया, और पूर्व में अपना भारत है, ठीक है, इंडिया। ये देखो, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया के इधर वेस्ट में है अरब सागर, अरेबियन सी। इधर है आपका पाकिस्तान, ईरान, इधर है ओमान, ठीक है, ओमान की खाड़ी। इधर है आपका सोमालिया, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, यहाँ है आपका गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी है, सोमालिया। इधर है आपका मालदीव, ये है आपका यहाँ पर मालदीव है, लक्षद्वीप इधर सागर है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सारगैसो सागर, सारगैसो सी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा, कनारी एक ठंडी जलधारा है, तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विश्वती धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो अभी आप देखो, ये जो सारगैसो सागर वो कहाँ स्थित है। यहाँ आपका सारगैसो सी है, ये है अटलांटिक ओशन, उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, में स्थित एक जलीय क्षेत्र है सारगैसो सी। क्लियर? आप देखो, इधर ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है कैरेबियन सी, यहाँ वाशिंगटन है। क्लियर? चलो, टेरहेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कोर्सिका चैनल, बेनिफेसियो एवं मेसिना जल संधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से जुड़ा है। टेरहेनियन सागर, ये है टेरहेनियन सी, जो कि मेडिटेरियन सी का ही एक भाग है। ओके, क्लियर? अब देखो, यहाँ पर ट्यूनीशिया,
ये देखो आप, यहाँ पर है ये इटली, ठीक है, इटली है यहाँ पर, इटली का ये सिसिली, आप देखो यहाँ पर, क्लियर, मैप के थ्रू। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा से मिलती है, भूमध्य सागर से मिलती है। टर्की यूरेशिया में अवस्थित एक देश है जिसका कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा बड़ा भाग पश्चिम एशिया में स्थित है। टर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर एवं मरमरा सागर स्थित है। तो देखते हैं, ये देखो आप है टर्की, टर्की के नॉर्थ में है ब्लैक सी, साउथ में है मेडिटेरियन सी और इधर वेस्ट में है आपका ये है एजियन सी। तो ये है टर्की, देखो आप, ये है एजियन सी और ये जो यहाँ पे है ये है आपका मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा, क्लियर। ये देखो मरमरा सागर, इधर है वेस्ट में एजियन सी, ये है ब्लैक सी, टर्की। तो देखिए इसके नॉर्थ वेस्ट में जो बुल्गारिया है आपका, यहाँ पर ये यहाँ पे बुल्गारिया सीमा लगती है। पश्चिम में ग्रीस, यूनान, ये यहाँ पर है पश्चिम में ग्रीस, यूनान और अर्मेनिया। देखो ये यहाँ पर है ग्रीस, ठीक है। उत्तर नॉर्थ पूर्व में है जॉर्जिया, इधर आपका है जॉर्जिया, यहाँ पर ईस्ट में है ईरान, आपका ये है ईरान, आपका पूर्व में है ईरान, देखो ये है ईरान आपका, और ईरान एवं अजरबैजान, ये अजरबैजान दक्षिण पूर्व में, टर्की के दक्षिण पूर्व में सीरिया और इराक। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एमसीक्यू देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि टर्की के उत्तर में है, ये बताना कि टर्की के उत्तर में है। ऑप्शन है आपके सामने, ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी लाल सागर, डी भूमध्य सागर। तो जो इसका राइट आंसर है, अभी हमने देखा कि क्या है, ब्लैक सी, काला सागर। ये एमपीपीसीएस प्री 1991 में आया था। सेकेंड है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है कि टर्की किनके मध्य स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी काला सागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन है आपके सामने, ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी काला सागर और भूमध्य सागर, सी स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, डी अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, बी काला सागर और भूमध्य सागर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया था IAS प्री 2014 में आया था। ओके, आपका देखिए मैंने अभी बताया था ना कि टर्की के नॉर्थ में है काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर और मरमरा सागर। काला सागर व भूमध्य सागर टर्की के क्रम से उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। ये ISP का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, अभी मैंने जितना भी मैप के थ्रू आपको सागर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया है, बताया है, डिटेल्स में बताया है। तो आप, आई थिंक आप सही आंसर बताओगे। तो पश्चिम से पूर्व मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बताना है हमें। ओके, फर्स्ट है ए काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। अभी आप देखो, आपने अभी देखा था मैप में भूमध्य सागर तो पहले फिर काला सागर है, तो ये इसका ऑप्शन है, ये गलत होगा, ठीक है। बी है आपका कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, ये भी गलत है ना, पहले तो भूमध्य सागर है। सी है भूमध्य सागर, देख लेते हैं हम पहले। डी है काला सागर, भूमध्य सागर, ये भी गलत है क्योंकि आपने देखा था ये मेडिटेरियन सी। मैं अभी आपको मैप में ले चलती हूँ, पहले तो मैं आपको, देखो राइट आंसर क्या है, देखो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। भूमध्य सागर फिर काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। चलिए मैप, भूमध्य सागर, ये देखिए ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी और ये ब्लैक सी। तो आपने देखा था ना कि वेस्ट टू ईस्ट में पूछा, तो सबसे पहले तो वेस्ट में भूमध्य सागर आपका आ रहा है, फिर आ रहा है काला सागर। तो ये देखो भूमध्य सागर, काला सागर और ये है आपका कैस्पियन सी, ठीक है, फिर है आपका अरब सागर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सागर है। ऑप्शन है आपके सामने, ए सफ़ेद सागर, बी काला सागर, सी कैस्पियन सागर, डी जापान सागर। तो इसका राइट आंसर है कैस्पियन सागर, जो मैंने अभी आपको बताया था,
कैस्पियन सागर जिसकी सीमा लगती है रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है, ऑप्शन है आपके सामने, उत्तरी प्रशांत, बी उत्तरी अटलांटिक, सी दक्षिणी प्रशांत, डी दक्षिणी अटलांटिक। ये आया है आपका स्प्री 1999 में। तो अभी आपको मैंने बताया था कि सारगैसम है ना वनस्पति पाई जाती है, तो ये आपका संबंधित है वह है आपका नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, राइट आंसर बी है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है, विशिष्टता बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए अति ठंडा पानी, बी अति गर्म पानी, सी अत्यधिक लवड़ी पानी, डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ये आपका आया आर ओ में 2014 में आया है। तो जो इसकी जो विशिष्टता है वो है विशिष्ट समुद्री वनस्पति, जो मैंने आपको बताया था ना कि सारगैसम नाम की वनस्पति पाई जाती है, तो ये है इसका। नेक्स्ट है कि अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है, किसमें तट रेखा नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए काला सागर, बी सारगैसो सागर, सी अजोव सागर, डी कैस्पियन सागर। आपको पता है काला सागर में भी तट रेखा है, अजोव सागर में भी है, कैस्पियन में भी है, बट आपका जो सारगैसो सागर है उसमें कोई तट रेखा नहीं है। ये क्या है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है, जो सारगैसो है। और बस इसमें क्या है कि पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। ये कोई इसमें तटरेखा नहीं पाई जाती है। ये आया आपका जो एग्जाम में आया यूपी पीसीएस मेंस 2016 में। अभी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। ऑप्शन है आपके सामने, एड्रियाटिक सागर, बी एजियन सागर, सी लिगुरियन सागर, डी टेरेनियन सागर। एलडीए मेंस 2010 में आया है। तो अभी हमने देखा था कि मेडिटेरियन सी के जस्ट है ना बगल में था ये आपका टेरेनियन सागर, जो कि भूमध्य सागर का ही एक भाग है। अभी आपको बताया था मैंने मैप के थ्रू, तो ये होगा आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। ऑप्शन है आपके सामने, ए अल्जीरिया, बी मोरक्को, सी ट्यूनीशिया, डी चाड। चलिए हम इसे मैप में देखते हैं। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अब ये देखो आप, इधर है आपका अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया जो कि आपका भूमध्य सागर से इसकी सीमा लग रही है ना, ट्यूनीशिया की भी लग रही है, और एक ऑप्शन क्या था, मोरक्को, मोरक्को की भी लग रही है। बट जो आपका चार्ट है वो देखो यहाँ पर, ये तो स्थल अवरुद्ध है ना, ये देखो स्थल से ही घिरा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आप समझ गए कि इसकी सीमा जो है अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। ऑप्शन है आपके सामने, ए दक्षिण चीन सागर, बी बेरिंग सागर, सी भूमध्य सागर, डी जापान सागर। तो राइट आंसर है ए दक्षिण चीन सागर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, नहीं फैला है बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ये देखिए IS प्री 2015 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में पूछा है कि कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला। आपको मैपिंग बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सी कंट्री, कौन सा सागर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। ऑप्शन है आपके सामने, ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी लेबनान, डी इसराइल। तो चलिए मैप में देखते हैं। देखो आप, ये है यहाँ पर, ये जॉर्डन है, ठीक है, देखो इसराइल। पहले तो देखो आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। क्वेश्चन यही था ना कि दक्षिण पश्चिम, जो ये दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला। भूमध्य सागर है ये आप तक नहीं फैला है। ऑप्शन देखिए आपका ये है यहाँ पर, ये देखो, ये है आपका इसराइल, ठीक है, ये है लेबनान, ये है आपका सीरिया, ये है आपका जॉर्डन। आप देखो इसकी सीमा भी भूमध्य सागर तक लग रही है, लेबनान की भी लग रही है, ठीक है, और ये आपका सीरिया की भी लग रही है, बट जॉर्डन जो है इसकी सीमा भूमध्य सागर तक नहीं लग रही है। क्लियर, ठीक है, देखो, ठीक है, ये है आपका इंडिया। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विदाउट मैप पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। आपको मैप के थ्रू ही सारी चीज़ें जो होंगी ना, सब कुछ डिटेल में याद हो पाएगा अच्छे से। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही आपके सामने लेकर आऊँगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।